उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कथावाचक कांड हुआ था, उस कांड को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस दोनों कथावाचक के ऊपर अभी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इस दोनों को बहुत जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इसके ऊपर आरोप है, इस दोनों कथावाचक के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इन दोनों ने अपनी पहचान को छुपाई, किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत किया और महिला के साथ छेड़खानी की। जिस व्यक्ति ने इसको बुक करके कथा कहने के लिए बुलाया था, उसी के घर में जा कर के कथा कहता है, भोजन करता है और फिर उसके बाद उसके महिला के साथ, उसके घर के महिला के साथ छेड़खानी करता है। जिसके बाद ये दोनों कथावाचक पकड़ा जाता है और फिर इसकी पिटाई की जाती है, इसका मुड़ी छील दिया जाता है और कहा तो ये भी गया था कि इस कथावाचक के ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया था, शुद्धिकरण किया गया था। इस बात को लेकर हमारे देश का एक मीडिया और चूतिया चमन यूट्यूबर ने भरपूर नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की। पूरा नफ़रत का बीज बोया गया, पूरा का पूरा नफ़रत फैलाने की भरपूर कोशिश की गई। यहाँ तक कि इन दोनों कथावाचकों को राजनीतिक हथियार बना लिया गया। अखिलेश यादव इस दोनों कथावाचक को अपने कार्यालय में बुलाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाता है। मैं मानता हूँ कि इस कथावाचक के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया, चाहे वो किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत किया या फिर इन दोनों कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई या फिर महिला के साथ दुर्व्यवहार छेड़खानी ही क्यों न करे, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, न्यायिक व्यवस्था है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हमारे देश का कुछ ऐसा चूतिया चमन यूट्यूबर पत्रकार है जो भरपूर नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की और बोया भी गया। यादव वर्सेस ब्राह्मण कराने की भरपूर कोशिश की गई। आपको याद है आसाराम बापू, राम रहीम, ये दोनों कथावाचक था, अभी जेल में सड़ रहा है। राम रहीम और आसाराम बापू के बारे में जो लोग गलत बोलते थे, वही लोग इस दोनों कथावाचकों का सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? तो सिर्फ यादव है, इसलिए। मतलब जातिवाद, सोच देखिए, जातिवाद का जो थिंकिंग है, परिभाषा है, वो आप समझ सकते हैं। कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और कितनी बड़ी राजनीतिक हथियार बनाए गए। ये दोनों कथावाचकों को कितना बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया गया। यादव वर्सेस ब्राह्मण की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अब जो सच्चाई निकल कर के सामने आई है वो ये है कि इन दोनों कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई और किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत किया, किसी के अनुष्ठान को भंग किया और यहाँ तक कि उसके घर में जा कर के उसके घर के महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, छेड़खानी करता है। जिसके बाद ये दोनों पकड़े जाते हैं और फिर इसकी पिटाई की जाती है या मुड़ी छील दिया जाता है या जो कुछ भी होता है वो गलत था। मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूँ, लेकिन हमारे देश का एक ऐसा वर्ग चूतिया चमन यूट्यूबर है जिसने भरपूर जातिवाद का नफरत बोया। जैसे कि एक वेद प्रकाशवा है, इस वेद प्रकाशवा को देखिए, ये अपने आप को पत्रकार कहता है। कल 10-20 लोगों को जमा करके पूरे ब्राह्मण समाज को ये गाली दे रहा था और ये कह रहा था कि ब्राह्मण समाज पहले दलित के साथ ऐसा करता है, लेकिन अब तो यादवों के साथ भी ऐसा किया जाने लगा है। आखिर ब्राह्मणों ने कभी भी किसी भी दलित के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं किया। लेकिन ये एक जातिवादी नाम का कीड़ा जो कि हमेशा एक माइक लेकर के जातिवाद का बीज बोता है, जातिवाद का नफरत फैलाता है और उसी से इसका कमाई होता है, इसका पेट चलता है, इसका परिवार पलता है। लेकिन ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को अब ये ज़रूरी जो है उस कथावाचक के साथ नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे चूतिया चमन यूट्यूबर के साथ ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि इसको पकड़ा जाए, ऐसे ऐसे वेद प्रकाशवा को पकड़ा जाए और ऐसे ऐसे जितने भी तमाम यूट्यूबर है उस सभी को पकड़ के इसका मुड़ी छीला जाए और ऐसे ऐसे चूतियों के ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जाए। जब ये लोग ऐसे लोग हैं, जब बात धर्म की आती है तो ये चूतिए लोग बौद्ध बन जाते हैं और जब बात आरक्षण की आती है तो ये लोग दलित बन जाता है और जब बात देश की आती है तो ये भोंसड़ी वाले लोग सेकुलर बन जाते हैं। इसको पूरा देश जानता है। हमारे देश का, हमारे बिहार का हर लोग ऐसे ऐसे लोगों को समझता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है और इन लोगों की सोच क्या है। तो ज़रूरी है हम सभी को आगे आकर के अपना आवाज़ उठाने का। और उस दोनों कथावाचक के साथ जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो ये है कि इन दोनों ने अपनी पहचान को छुपाई, किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत किया और यहाँ तक
कि जिस घर में ये कथा कहने के लिए गया था उसी घर के महिला के साथ ये छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद ये पकड़ा जाता है और उसके बाद इसकी पिटाई की जाती है, इसका मुड़ी छील दिया जाता है। तो हमारे देश का एक वर्ग, एक चूतिया चमन यूट्यूबर ऐसा है जो इस बात को लेकर के भरपूर नफरत फैलाने की कोशिश की और नफरत फैला भी दिया गया। यादव वर्सेस ब्राह्मण कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस वेद प्रकाशवा को जिस दिन पकड़ लिया जाएगा ना, वही हाल किया जाएगा।